बाबा का आशीर्वाद स्ट्रीम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। समय समय पर हम आपके लिए ऐसी अनेक जानकारियां लाते हैं जो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपनी समस्याएं प्रश्न पहुंचाते हैं। उनसे संबंधित हम वीडियो आपके सामने जरूर लाते हैं। तो उसी श्रेणी में हम आपके लिए एक अन्य जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। बहुत से भक्त पूछते रहते हैं, बहुत सज्जन पूछते हैं कि हमारे दीपक में इस प्रकार का फूल बना है। हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है बाबा का आशीर्वाद, बालाजी का फोटो जिस पर लगा हुआ है, तो वहाँ पर वीडियोस भी आपको उपलब्ध होंगी। तो इंस्टा के माध्यम से कुछ वीडियोस हम तक पहुँचती हैं जो भक्तजन पूछते हैं हमारी वीडियो में, हमारे इस दीपक में बताइए क्या बना हुआ है। तो दीपक में जो फूल बनते हैं, जो अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, उनसे संबंधित अनेक प्रश्न हम तक पहुँचे हैं, क्योंकि 2-3 वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं जिनमें दीपक में बनने वाली अलग अलग जो आकृतियां हैं, उन आकृतियों के बारे में हमने आपको अनेक जानकारियां प्रदान की हैं। तो दीपक के अंदर जब आप जो जोत लगाते हो, उस जोत में जो ऊपर फूल बनता है, उस फूल की आकृति किस प्रकार की है, उससे आपको कौन से देवता क्या संकेत देना चाहते हैं, उस बारे में आपको हमने कई वीडियोस बना करके जानकारी दी है। अब जो भक्तों के अलग अलग अनुभव हमें वीडियोस प्राप्त हुई हैं, उन वीडियोस के माध्यम से हम आपको और जानकारी देने के लिए आज जानकारी लेकर आए हैं, उपस्थित हुए हैं। आप समझें कि हर व्यक्ति अलग अलग इष्ट देव, अलग अलग अपने पूज्य देव, आराध्य देव की लिए ज्योति प्रज्वलित करता है। हमारा देश, भारत देश इतना ज़्यादा महान, इतना ज़्यादा विस्तृत विशाल है। हमारे भारत देश के अंदर कितने देवी देवता हैं, कितनों के अवतार हुए हैं। समय समय पर अलग अलग भक्तों के द्वारा जिस जिस रूप में आराध्य देवों को पूजा गया है, उसी उसी रूप में भगवान ने अवतार लेकर के समय समय पर उनके संकटों को हरा है, उनको आशीर्वाद प्रदान किए हैं, उनको सफलताएं प्रदान की हैं। तो आप जिस भी आराध्य देव की साधना करते हैं, क्योंकि हमारे देश में जब अलग अलग व्रत त्योहार आते हैं, तो उन अलग अलग व्रत त्योहारों पर हर व्यक्ति अलग अलग साधना करता है। कभी गणेश जी की आराधना होती है, गणेश चतुर्थी पर गणेश विसर्जन किया जाता है, गणेश जी का कितने दिनों तक आवाहन किया जाता है। तो उनकी ज्योत पर अलग अलग प्रकार से जो आकृति बनती हैं, एक हमने अन्य वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर, जिसमें गणपति जी के दर्शन कैसे होते हैं ज्योत पर वो दिखाए गए हैं। गणपति जी का इतना स्पष्ट रूप ज्योति में प्रकट हुआ है, वह आपको चैनल के कम्युनिटी पेज पर भी आपको मिल जाएगा। वहां पर भी हमने डाला था। तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल के कम्युनिटी पेज पर आप गणपति जी की इतनी भव्य ज्योति में दर्शन किस प्रकार से दिए गए हैं, साधना के समय उन्होंने कैसे रिद्धि सिद्धि संपन्न बनाया, तो उसका आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद जो हमें प्राप्त हुआ, वह भी आप चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कभी गणपति बप्पा मोरिया की साधना करते हैं, कई दिनों तक उन्हें घर में लाते हैं, फिर विसर्जन कराते हैं। कई बार देवी के नवरात्रों में आपने देखा पश्चिमी बंगाल में कितनी ज़्यादा भव्य, कितने दिनों तक साधना की जाती है। ऐसे ही हमारे भारत के साउथ में भी, दक्षिण भारत में जो नवरात्रे हैं वो कई महीने तक मनाए जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं नवरात्रे सिर्फ 9 दिनों के हैं, परंतु हमने यह जाना है कि हमारे देश की संस्कृति इतनी महान है कि अलग अलग स्थान पर अलग अलग देवी देवताओं को किस विधि के द्वारा पूजित किया जाता है, ये हम सोच भी नहीं सकते जब तक हम वहां नहीं जाते हैं, या किसी YouTube के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से वो जानकारी हम तक नहीं आती। हमने प्रत्यक्ष रूप से वहां पर देखा है कि कई कई महीनों तक हर व्यक्ति नवरात्रों को मनाता है, देवी के नवरात्रे रखते हैं, और जिस रंग के कपड़े उन्होंने पहने हैं, उसी रंग के कपड़े वो उन पूरे नवरात्रों में पहनते हैं। कभी भी जो नियम है साधना के, दाढ़ी मूछ ना बनाना, नाखून ना काटना, बाल ना कटवाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आदि आदि अनेक ऐसे नियम हैं जो आपको अलग अलग वीडियोस में हमारी में मिलेंगे, प्राप्त हो जाएंगे, जान सकते हो आप अन्य वीडियोस के माध्यम से। तो हम आपको बता रहे हैं, जब इतने देवी देवता हैं, इतने साधक हैं, इतने मन अलग अलग हैं, जैसे कहा जाता है जितनी चिड़िया उतनी चोंच, तो जितने साधक हैं जो अलग अलग दिव्य रूपों को आराध्य बना करके उनकी इष्ट मानकर पूजा आराधना करते हैं, तो उन अलग अलग साधकों के
दीपक में अलग अलग प्रकार के आकृतियां बनती हैं और उन आकृतियों से उनको उनके इष्ट देव ये संकेत देते हैं कि किस समय कौन से देव ने उनकी, किस देवी ने उनकी उस साधना को स्वीकार करके उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया है। आप अपनी अपनी साधनाओं के माध्यम से जान सकते हैं। आपके दीपक की फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, उसे ध्यान से आराम से देखिए, तो आपको आकृति जो बनती है दीपक में वो अलग से प्राप्त हो जाएगी और आप समझ जाएंगे कि कौन से देवता ने, कौन से देवी ने, किस माँ ने हमारे इस आराधना को स्वीकार किया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे श्राद्ध के दिनों में या अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को, जो आपके परिवार के पूर्वज थे, जो उनके लिए भी भोग अर्पण किया जाता है समय समय पर, तो जब आप उन्हें वो भोग अर्पण करते हैं, उनके लिए दीपक जलाते हैं, उस दीपक में आपको नाग की आकृति प्राप्त जरूर होगी। जब आपके पितृदेव शुद्ध होते हैं, जब आपके पितृदेव आप पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, तो आपको सपनों में भी अलग अलग प्रकार के सांपों के दर्शन होने आरंभ हो जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार से पितृदेव कभी दर्शन दे करके, कभी सांकेतिक भाषा में आपको यह संकेत देते हैं। तो जैसे अलग अलग देवताओं की आप आराधना करते हैं, तो उसी रूप से दीपक में भी आपको अलग अलग आकृतियों से संकेत मिलते हैं। कभी गणपति जी बन जाएंगे बैठे हुए, कभी त्रिशूल की आकृति बन जाएगी, कभी शंख की आकृति बन जाएगी। हमने एक अन्य वीडियो में बताया है 12 तरह के अलग अलग जो आकृतियां बनती हैं दीपक में, उससे कौन से देवता आप पर प्रसन्न हुए हैं, इसकी जानकारी आपको उसमें प्राप्त होगी। जैसे आज आपको श्राद्ध और अमावस्या के दिन पितरों की पूजा से बताया कि नाग देवता की आपको इस प्रकार से आकृति बन करके प्राप्त हो जाती है। तो इसी श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि जब आपको बहुत सारी साधनाएं करते समय ज्योत में दीपक में फूल बनने की आकृतियां प्राप्त होती हैं, तो उनसे क्या क्या आपको संकेत मिलते हैं। यदि आप हमारे लाइव में जुड़ना चाहें तो बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल, महाकाली साधना डीएमडी चैनल और माता की चौकी सुमित भगतनी शेरिया धाम के नाम से आपको तीनों चैनलों पर लाइव में ऑनलाइन चेकिंग पूछा प्राप्त हो सकती है। आपके घर की कोई नेगेटिव एनर्जी चेकिंग आपको प्राप्त हो सकती है। उससे भी आप जुड़ें, जरूर जुड़ें। और हमारे चैनल्स पर आपको अलग अलग प्रकार की ऐसी भव्य अलौकिक जानकारियां मिलती हैं जिससे आपका आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। और उन उन्नति के लिए आपको सिर्फ कुछ साधारण से चमत्कारिक उपाय बताए जाते हैं। वो करने मात्र से आपके जीवन में आनंद मंगल की परिपूर्ति भर जाती है। आपको प्राप्त होते हैं ऐसे संकेत कि आपको सफलता मिल रही है, भगवान की ओर आप बढ़ रही हैं, आपकी पूजा आराधना स्वीकार हो रही है। क्योंकि जब भी दीपक में फूल बनता है, दीपक में कोई आकृति बनती है, तो जैसे एक दल का कमल बने, 2 दल का कमल बने, 2 पंखुड़ियां बने, 3 पंखुड़ियां बने, 4 बने, 5 बने, तो ऐसे जब कमल का फूल आपकी ज्योत पर बनता है, जैसे अभी दिवाली गई है, तो दिवाली के दिनों में जब भी कोई उपासना करता है, लक्ष्मी माँ की उपासना, तो उन्हें उल्लू की आकृति प्राप्त हो जाए उसमें, या फूल, कमल के फूल की आकृति बने, इस प्रकार से खिला हुआ फूल मिले आपको, तो उसे संकेत समझना चाहिए कि महालक्ष्मी माँ ने आपकी पूजा आराधना को स्वीकार किया और आपको आशीर्वाद रूप में अपना आशीर्वाद दे करके कुछ ही आने वाले दिनों में धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए प्राप्त होंगे। और अन्यथा जिस साधना को आपने जिस अपने कार्य के लिए किया है, वह कार्य आपका माँ के आशीर्वाद से संपन्न हो जाएगा। तो ऐसे दीपक में कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी अपनी वीडियोस या फोटो भेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टा पर हमारी आईडी का नाम बाबा का आशीर्वाद है, वहां पर एसपीएम नहीं लिखा हुआ है, बाबा का आशीर्वाद चैनल। इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं, अपने वीडियोस भेज सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं। और लाइव में जब जुड़े आप इस चैनल पर ऑल नोटिफिकेशन के साथ इसे
आप सब्सक्राइब करें चैनल को। तो लाइव पूछा, लाइव चेकिंग भी आपकी नेगेटिव एनर्जी की या आपके जीवन की जो कष्ट तकलीफ है, कितने दिनों से हैं आप और किस प्रकार से आपका समाधान हो सकता है, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। जय श्री राम।